इंसानियत का पाठ। पोते ने दादी माँ को पढ़ाया इंसानियत का पाठ। दादी माँ मैं भी आपके साथ चलता हूँ सब्जी खरीदने। 10 साल के अनिल ने कहा। नहीं बेटा, बाहर कोरोना है, अब तो सब अनलॉक हो रहा है, देखो ना रास्ते पर भी कितनी भीड़ है, प्लीज मुझे ले चलो ना। कितने महीने हो गए मुझे आपके साथ बाजार गए, मैं मास्क लगाकर चलूँगा और घर आते ही साबुन से हाथ अच्छे से धोऊंगा, प्लीज। अनिल ने ये इतनी मासूमियत से कहा कि शिल्पा मना नहीं कर पाई और उसे गाड़ी में बिठा लिया। सब्जी मंडी के पास 4 व्हीलर पार्क करने की जगह ना होने से उसे गाड़ी थोड़ी दूर ही पार्क करनी पड़ी। गाड़ी से उतरकर सब्जी मंडी तक जाते वक्त अनिल बड़े गौर से चारों तरफ देख रहा था। वास्तव में उसे सब्जी मंडी आए महीनों हो गए थे, इसलिए इन महीनों में आए बदलावों को वो महसूस कर रहा था। शिल्पा का संयुक्त परिवार था, पूरे 15 सदस्य थे, अतः उन्हें सब्जी ज़्यादा लगती थी। हर तीसरे दिन शिल्पा सब्जी खरीदने आती और खूब सारी सब्जियां एक साथ खरीद कर ले जाती। वो कभी किसी बच्चे को तो कभी किसी बच्चे को साथ लेकर ही सब्जी खरीदने आती, ताकि बच्चों को सब्जी कैसी और कौन सी खरीदनी चाहिए पता चले और सब्जी मंडी लोगों का व्यवहार देखकर वे कुछ सीख सकें। लेकिन कोरोना के कारण कई महीनों से वो अकेली ही आ रही थी। जब शिल्पा बैंगन खरीदने लगी तो अनिल ने पूछा, दादी माँ बैंगन कैसे खरीदना चाहिए? यह आपने बताया तो था, लेकिन मैं भूल गया हूँ, बताइए ना। बैंगन हमेशा कम वजन वाला लेना चाहिए क्योंकि इनमें बीज कम होते हैं। बैंगन का डंठल हमेशा हरा हो, बैंगन जितना ताज़ा होगा उतना ही उसका डंठल हरा होगा। छेद वाला बैंगन कभी नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें कीड़ा हो सकता है। बैंगनी रंग के बैंगन सेहत के दृष्टिकोण से सबसे बेहतर होते हैं क्योंकि बैंगनी रंग सूर्य के प्रकाश को ज़्यादा अवशोषित करता है। जब शिल्पा आलू खरीदने लगी तो वो खुद ही अनिल को बताने लगी कि आलू हमेशा सख्त ही खरीदना चाहिए, हरे आलू नहीं खरीदने चाहिए, ये सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। अंकुरित आलू कभी नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि अंकुरित आलू में ग्लाइको अल्कोलाइड्स होते हैं, इससे डायरिया और सर दर्द हो सकता है। शिल्पा ये सब बता ही रही थी कि अनिल का ध्यान सब्जी वाले के बेटे पिंटू की ओर गया, जो उसकी ही उम्र का था। अनिल ने उससे पूछा, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सवाल सुनकर पिंटू उदास होते हुए बोला, मैं पिछले साल तक स्कूल जाया करता था, लेकिन कोरोना के कारण पापा की नौकरी चली गई। अब पापा के पास इतने पैसे नहीं रहे कि वो स्कूल की फीस भर सके। किसी तरह स्कूल फीस का इंतजाम कर भी लेते तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन नहीं ले पाते। स्मार्टफोन के बिना मैं पढ़ाई कैसे करता? इसलिए स्कूल फीस के पैसे भी बचा लिए, इसलिए अब मैं स्कूल नहीं जाता। पापा के साथ सब्जी मंडी में आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं पापा की मदद कर देता हूँ। इतने में सब्जी वाले की आवाज़ आई, पिंटू अंकल का थैला उनकी गाड़ी में रख दे। पिंटू बातचीत अधूरी छोड़ दौड़कर सब्जी का थैला अंकल की गाड़ी में रख कर आया। उन्होंने पिंटू को 10 रुपए दिए। 10 रुपए देखकर पिंटू के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जैसे उसे बहुत सारे पैसे मिल गए हों। सचमुच खुद के कमाई की खुशी क्या होती है, ये उस बच्चे के चेहरे को देखकर अनिल को समझ में आ रहा था। पिंटू वो 10 रुपए अपने पापा को देने लगा तो उन्होंने कहा, संभाल कर अपने पास रख ले। घर जाते वक्त रास्ते में शिल्पा ने अनिल से पूछा, आज कई महीनों बाद सब्जी मंडी आकर तुम्हें कैसा लगा? दादी माँ, पिंटू की तरह मैं भी अपने दादाजी एवं पापा के साथ अपनी फैक्ट्री में जाऊंगा और उनके साथ काम करूंगा, फिर मुझे भी पैसे मिलेंगे। तुम्हें काम करके अभी से पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है? आपने देखा नहीं कि उन अंकल ने और आपने जब पिंटू को 10-10 रुपए दिए तो वो कितना खुश हो रहा था कि उसने मेहनत करके पैसे कमाए हैं। वो सब्जी वाले का बेटा है, काम करना उसकी मजबूरी है। तुम्हें तो अभी बहुत पढ़ना है। इसका मतलब पिंटू को नहीं पढ़ना चाहिए क्या? क्या पिंटू अब आगे नहीं पढ़ पाएगा? पिंटू को भी पढ़ना तो चाहिए, लेकिन उसकी फीस और स्मार्टफोन का इंतजाम। यदि अपनी फैक्ट्री बंद हो गई तो क्या मुझे भी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी? पोते के इस मासूम सवाल ने शिल्पा को अंदर तक झकझोर दिया।
दादी माँ, क्या आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती कि जिससे पिंटू आगे पढ़ सके? मैं कुछ सोचती हूँ। घर आने पर शिल्पा मन ही मन सोच रही थी कि पिंटू की सहायता कैसे करें। वो अपनी खास सहेली दीपाली के पास जाती है, जो एक रिटायर्ड शिक्षिका है। दीपाली, तू कह रही थी ना कि रिटायरमेंट के बाद अब तू घर में बोर हो रही है। क्या तू कुछ काम करना चाहेगी? कैसा काम? काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस काम के तुझे पैसे नहीं मिलेंगे। काम करने के पैसे नहीं मिलेंगे मतलब? शिल्पा ने दीपाली को सब्जी मंडी की पूरी घटना बताई और कहा कि पिंटू के स्कूल की फीस मैं भर दूंगी। क्या तू पिंटू को पूरी फ्री में पढ़ाएगी? मैं सिर्फ पिंटू को ही नहीं, उसके जैसे और बच्चों को भी पढ़ा दूंगी जो ऑनलाइन क्लासेज के लिए स्मार्टफोन नहीं खरीद पा रहे हैं। वाह वाह दीपाली, तूने मेरी अनिल और पिंटू जैसे बच्चों की कितनी बड़ी समस्या हल कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद, सहेली ने कहा। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। असल में इससे मेरा भी फ़ायदा ही होगा। बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगी तो इससे उनके चेहरे की खुशी देखकर, उनके उज्जवल भविष्य का सोचकर और मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ, इस सोच के कारण मुझे बहुत मानसिक शांति मिलेगी। घर आकर शिल्पा ने अनिल को बताया कि अब सिर्फ पिंटू ही नहीं, उसके दोस्त भी दीपाली आंटी के पास फ्री में पढ़ेंगे। तो वो बहुत खुश हो गया। शिल्पा सोचने लगी कि मैं बच्चों को सब्जी मंडी में इसलिए ले जाती थी ताकि मैं उन्हें सब्जी खरीदने के पाठ पढ़ा सकूं, लेकिन आज मेरे नन्हे पोते ने मुझे इंसानियत का पाठ पढ़ा दिया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।